आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि हमारे YouTube चैनल लर्नर लैब पर। आज हम देखेंगे हमारे क्लास में बहुपदों को कैसे हम भाग करें और भाग करके हम कैसे पहचाने कि ये जो है भाजक और भाज्य आपस में गुणनखंड है। तो उसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन है जो है पिछले क्लास में देखे थे क्वेश्चन 1, उसका क्वेश्चन 2 है। ये क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं जांच करना है कि क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं। तो भाजक भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं, ये सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा कि वे गुणनखंड कब कहलाते हैं और गुणनखंड कब नहीं कहलाते हैं। तो हमें मालूम है कि हम शेषफल प्रमेय में हम कल पढ़े थे कि शेषफल प्रमेय इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए। तो अगर ये शेषफल शून्य हो जाए तो इसको बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। प्रमेय वही है, अगर हम किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग करें और हमारा जो शेषफल है वो शून्य आ जाए तो हम बोलेंगे कि यह गुणनखंड प्रमेय है। और कोई जो बहुपद है उसको भाग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड है। कब? जब हमें शेषफल शून्य मिल जाए। तो यहाँ लिखिए हम भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है यदि शेषफल शून्य हो। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रश्न 2 का पहला ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x के घात में 3 माइनस 4x के घात में 2 प्लस x प्लस 6, और हमें जो g ऑफ x दिया है जिसको हम भाजक बोलते हैं वे हमारे पास x माइनस 3। क्वेश्चन है क्या gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो जो gx है वो हमारा भाजक है और px हमारा भाज्य है। कैसे पहचाने कि ये भाजक भाज्य है, हम कल की क्लास में और डिस्कस कर चुके। आज और हम बता देते हैं वेरिएबल जो है उसका जो अधिकतम पावर है वो 3 है, इसके वेरिएबल का चर का अधिकतम पावर 1 है। तो जो बड़ा है वो भाज्य, जिसके पावर छोटा है वो भाजक होता है। अब हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो भाजक रहेगा जिसको हम g ऑफ x बोलते हैं, वो g ऑफ x को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो जो gx का वैल्यू है x माइनस 3 वो भी 0 के इक्वल होगा। फिर हमें यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो माइनस 3 का साइड चेंज कर देंगे, यानी कि बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल के चला जाएगा, माइनस है वो प्लस में चला जाएगा। हमें x का वैल्यू मिल गया 3। अब हम कल पढ़े थे, यहां से आगे करते थे शेषफल प्रमेय से, लेकिन क्वेश्चन वहां था शेषफल प्रमेय, यहां शेषफल प्रमेय नहीं है, यहां चेक करना है गुणनखंड का। तो किससे करेंगे उस शेषफल प्रमेय को उपयोग करते हुए, तो हम लिखेंगे शेषफल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको चेक करने के लिए है। तो यहां पर शेषफल इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो हम बोलेंगे gx px का गुणनखंड है। तो हम आगे हम हल करते हैं। यहां पर हमारे पास जो बहुपद है वो p के फॉर्म में है तो हम p के फॉर्म में करेंगे। परिभाषा हम जो पढ़े थे वो f के फॉर्म में पढ़े थे। अब यहां पर जहां पर a है वहां क्या रहता है 3 रहता है, तो हो जाएगा p ऑफ 3, यानी कि उस प्रमेय में हम पढ़े हैं कि x इक्वल टू a तो हम p ऑफ a f ऑफ a लिखते थे। यहाँ x इक्वल टू 3 है तो हम p ऑफ 3 लिखेंगे, यानी कि a की जगह क्या हमारे पास 3 है, x इक्वल टू a से अगर हम रिलेट करें तो। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे इस बहुपद में 3 रख देंगे। तो यहां पर x के जगह 3 रखेंगे, x के घात में 3 है इसलिए इस 3 के घात में भी 3 होगा, माइनस का माइनस 4 का 4। x के घात में 2 है तो यहां पर हम 3 के घात में 2 करेंगे, प्लस x अकेला है तो यहां फिर एक ही 3 रहेगा, प्लस 6। 3 का 3 बार गुना है, कितने बार गुना है 3 गुना, 3 गुना 3 गुना 3 माइनस 4, 3 का यहाँ 2 बार गुना है, प्लस 3 प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस 9। दोनों प्लस साइन में है तो दोनों जुड़कर वही साइन लेंगे। यहाँ 3 तिया 9 और 9 तिया 27, माइनस गुना प्लस माइनस
4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36 प्लस 9। ये दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 36 में 9 कम करेंगे तो हमारे पास 27 बचेगा। और जब घटता है तो वही चिन्ह लगता है, जो अंक बड़ा है तो यहाँ 36 बड़ा है, इसलिए उसका चिन्ह लगेगा माइनस। तो ये आया हमारे पास 0, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। 27 में 27 कम करेंगे तो 0। जो हम अभी आपको ऊपर बताए थे लिख के, वो चीज आ गया है। शेषफल क्या आया हमारे पास, 0 है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः gx px का क्या है, गुणनखंड है। इसी को हम लिख सकते हैं वर्ड में भाजक का गुणनखंड है, ठीक है। भाज्य का गुणनखंड है। भाज्य का गुणनखंड है। gx px का गुणनखंड है, क्योंकि gx हमारा भाजक है और px हमारा क्या है, भाज्य है। आज का क्लास अभी हम जो समझे हैं, ये क्लास आपको अगर समझ आया होगा तो इसके जस्ट अगला क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि gx px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बिल्कुल करना, हम अगले क्वेश्चन और इसी पर ही बनाएंगे, लेके आएंगे। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। px हमारे पास क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू gx इक्वल टू, तो यहां क्या करना है, gx को 0 के इक्वल करना है। gx का वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 है, इसको 0 की तरफ ले चलेंगे तो हमें +3 मिलेगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना था। फिर शेषफल प्रमेय होता है p ऑफ a, जहां a है वहां हमारे पास 3 है, 3 जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं, 3 का 3 बार गुना हुआ है, 3 का यहाँ 2 बार गुना हुआ है, और ये दोनों सॉल्व हुए हैं। तो बार बार नोट ना करते इसको सॉल्व करते चलेंगे। दोनों प्लस में है तो हमने जोड़ दिए, सेम साइन ऐड होता है, जुड़ता है। फिर यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ये प्लस 9। हम इन दोनों को सॉल्व किए, दोनों का साइन अलग अलग है तो घटेगा। 36 में 9 कम किए तो 27, 36 बड़ा इसलिए माइनस लगा। फिर यहाँ देखेंगे दोनों का साइन तो अलग अलग है तो घटेगा। 27 में 27 कम करेंगे तो 0 आएगा, तो शेषफल हमारा 0 आया। और हम लिखे हुए हैं, अगर भाजक भाज्य का गुणनखंड कहलाता है कब, जब शेषफल 0 हो, तो वो चीज हमें मिल गया। शेषफल 0 तो हम बोलेंगे gx px का गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं मिलता है जिस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हम नीचे आंसर लिखेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। आज का क्लास हम यहीं तक करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।